अस्सलाम वालेकुम बुख्ती साहब, आप सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम आंखें बिछा के बैठे हुए हैं आपकी राह में। हजूर आप इस्लामाबाद आते हैं, फिर सब्जी नहीं खाते हैं और फिर कहते हैं कि हम सलाम करते हैं दूर बैठा गुबारे मीर उनसे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। अच्छा आप ये बताइए कि अब ये वजारत कब तक बन जाएगी? निगरान काबीना। देखें ये तो अभी मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 दिन तक ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा। आप भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? नहीं, ये कबल अज वक्त है, ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है। उन्होंने अभी तक कोई थॉट प्रोसेस से गुजरे नहीं है। वो जाहिर है उनको 1-2 दिन लगेंगे और वो जब जो डिसाइड करेंगे, जो हुक्म देंगे उस पर अमल होगा। तो आप ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ने बाप पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया, सेनेटरशिप से भी दे दिया, ये इसकी कोई ये ज़रूरत थी या इसकी कुछ शर्त थी? नहीं, शर्त तो बिल्कुल भी नहीं है आईनी तौर पे, लेकिन वो अपने आप को जिस मनसब पे वो है तो वो अपने आप को पार्टी से बालातर कर रखना चाहते हैं और उसकी यही वजह थी उन इस्तीफों की। बुख्ती साहब कोई और ये बताएं कि मैंगल साहब जो हैं और एमएल वली साहब हैं वो बड़े नाले वो नाराज हुए हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए मैं तो हैरान हूँ नाला किस बात पे है। अख्तर मैंगल साहब के जो गवर्नर हैं वो उस तकरीब में मौजूद थे। इसी तरह जो एएनपी के फाइनेंस मिनिस्टर रिटायर हुए हैं वो उस तकरीब में मौजूद थे। बिल्कुल कोई ठीक है। सॉलिड ग्राउंड मुझे इन 3 दिनों में नहीं मिल सका कि सरदार साहब किस बात पे नाराज हैं ताकि उसका जवाब दिया जा सके या उसके बारे में बात की जा सके। तो जब कोई सॉलिड बात होगी तो उसका जवाब दिया जा सकता है। हाँ, एक बात पे मैं बड़ा हैरान हुआ कि जहां वो फरमा रहे थे कि हमारी सियासत के दरवाजे बंद हो गए। हजूर, सियासत के दरवाजे एमाल से बंद होते हैं। किसी दोस्त या किसी मुखालिफ के इख्तिदार में जाने से ना आपकी सियासत बहुत आगे जा सकती है और ना बंद हो सकती है। मेरे 2 मुखालफिन फेडरल मिनिस्टर और प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे हैं 5 साल। मैं तो उसी तरह सियासत कर रहा हूँ, मेरी सियासत में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो और मैं तो हैरान हूँ कि अख्तर मैंगल साहब का अनवार काकड़ साहब से ना कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का झगड़ा है। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि उनका इख्तिलाफ किस बुनियाद पे, अगर काश समझ आ जाए ताकि हम उसको रिबटल कर सकें। मगर तो संजरानी साहब और बदिंजो साहब की तो सपोर्ट की थी उन्होंने, उस वक्त बाप पार्टी के साथ थे। कोई दो राय नहीं है कि बदिंजो साहब को भी सपोर्ट किया और संजरानी साहब को, और बदिंजो साहब की हुकूमत चल ही नहीं सकती थी उनके सपोर्ट के बाद अगर वो सपोर्ट ना करते मैंगल साहब। वो तो, और इसी तरह जब हमने नून लीग के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हम लेकर आए थे बैक इन 2016-17 नवाब जहरी के खिलाफ, तो उसमें भी सरदार साहब हमारे सिग्नेटरी थे और हमारे पेश थे, खुद हमारे कुलीग थे उस जमाने में। आप कोई जिरगा लेके जाएंगे उनके पास? हजूर, हमसे गुनाह कोई सरजद हो तो हम जिरगा लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये बताएं, काबीना की बात चल निकली थी तो कोई सहाफ़ी भी काबीना के लिए है, कंसिडर किया जा रहा है कि उसको काबीना में जिम्मेदारी दी जाए? देखें, जिस तरफ आपका इशारा है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, लेने के देने ना पड़ जाए ना। ठीक 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 ठीक। मगर ये बताएं, आपको काकड़ साहब की क्या बात सबसे अच्छी लगती है? देखिए, उन 2 बातें हैं जो वैसे तो बहुत सारे अल्लाह ताला ने उनको बहुत खूबियों से नवाजा है। सबसे बड़ी बात उनके थॉट्स में जो एक सोच में एक क्लैरिटी है, जो एक संजीदगी है, जो एक लर्नेड आदमी है, वो पाकिस्तान के और रीजन के जितने इश्यूज हैं उन पर उनकी एक ग्रिप है। वो मैं समझता हूँ कि बड़ी उसमें फ्यूचर में लोगों को पता चलेगा कि जो उनकी कैपेसिटी है टू रन द स्टेट और एंड अफेयर्स, वो मेरा ख्याल है कि मेरे तो जाती दोस्त हैं और भी बहुत सारे, मैं शायद पूरा प्रोग्राम कर लूं, लेकिन ये मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के लिए और जो पाकिस्तानियत है उनके दिल में, वो बड़ी, क्योंकि बड़े मुश्किल टाइम में वहाँ पाकिस्तान का नाम लेवा कोई नहीं होता था, तो उनमें से एक अनवार काकड़ साहब होते थे जो बंद कमरे में भी वही बात कहते थे और पब्लिक में वही बात। मेरा सवाल भी आपसे ये था कि इसका क्या, इस तकरीर का क्या इम्पैक्ट जाएगा बलूचिस्तान के ऊपर? हमेशा वहाँ से शिकायत है, महरूमी है, और अब तो जी गुजारिश सुने, बलूचिस्तान का इम्पैक्ट तो कल ही आपको नजर आ गया था उनकी ओथ टेकिंग में। उनकी ओथ टेकिंग में जाम ऑफ लसवेला, जाम कमाल मौजूद, जी। नवाब खैरबख्श मरी के बड़े साहबजादे चंगेज मरी साहब वहाँ पे मौजूद थे, मोहम्मद हसनियों के सरदार वहाँ पर मौजूद थे, बलोच कबाइल जितने भी हैं, बलोच पश्तून कबाइल, तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। यार मोहम्मद रिंद साहब भी थे। जी, यार मोहम्मद रिंद साहब भी थे। तो ये वो मैसेज है कि अक्रॉस बलूचिस्तान जो है, और फिर सबसे बड़ी बात मिडिल क्लास से है, एक आम बलूचिस्तानी जो है वो इससे खुश हुआ है इस जस्टर से, और वो इससे राजी है कि उसका जो पॉलिटिकल एलीट है जिसको वो पिछले 100 साल से देख रहा है, बार बार देख रहा है,
वो मैं समझता हूँ कि जब ये मिडिल क्लास पॉलिटिकल वर्कर आया है तो ये तो एक क्या मैसेज यही दिया है। यही इम्पैक्ट आप बलूचिस्तान की निगरान हुकूमत के यहाँ भी देखने को मिल सकता है, या वहां भी कोई रिवायती काम ही होगा? देखिए, अभी कहना तो कबल इस वक्त है। क्योंकि वहां अभी तक फैसला नहीं कर पा रही बजिंजो सरकार। आप खुश हो जाएंगे। अच्छा, आपको तवक्को क्या है, यानी क्या काम करने चाहिए काकड़ साहब को? 1 2 3 खटाखट। जी, सबसे पहले तो देखें, इंतखाबात का इनेकाद है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर और उनके साथ ताउन करना है। दूसरे नंबर पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, और तीसरी मईशत है। इन सब के ऊपर एक उनकी ग्रिप भी है, और मुझे लगता है कि इन पर उनका फोकस होगा। यानी आप ये तवक्को कर रहे हैं अभी जो मईशत है, आज डॉलर जो है वो फिर ऊंची उड़ान उसकी शुरू 300 हुई है, करीब चला गया, अभी पेट्रोल डीजल में इजाफा करना है, तो फिर कोई मईशत कुछ संभाली जाएगी? देखिए, ये तो मुल्क की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक उससे गुजर रहा क्राइसिस है, उसमें फौरन चेंज आना तो मुनासिब नहीं है। ठीक, मुफ्ती टाइम साहब ये बताएं कि ये नाम अचानक आया कहीं से, चले। या इस पे कुछ सोच विचार पहले भी हो रही थी? ये सवाल इतना आपका डाढ़ा है कि वो लाइन कट गई है।